आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है लेविया व्यवस्था की पुस्तक 16वां अध्याय वचन 1 से 19। जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय न प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। वह सनी के कपड़े का पवित्र अंग रखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की झांगियां पहने हुए और सनी के कपड़े का कटीबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र वस्त्र हैं और वह जल से स्नान करके इन्हें पहने। फिर वह इस्राएलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए एक मेढ़ा ले, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे। और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे, और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को कूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के, और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। फिर उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के। और वह इस्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे, और मिलाप वाला तंबू जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है उसके लिए भी वह वैसा ही करे। जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब से जब तक वह अपने और अपने घराने और इस्राएल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर न निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में न रहे। फिर वह निकलकर उस वेदी के पास जो यहोवा के सामने है जाए और उसके लिए प्रायश्चित करे, अर्थात बछड़े के लहू और बकरे के लहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों कोनों के सींगों पर लगाए, और उस लहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा 7 बार उस पर छिड़क कर उसे इस्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र करे।